तो स्टूडेंट्स तो भाई कैसे हैं आप लोग। होप सभी अच्छे ही होंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो गए हैं कि दिल्ली के अंदर डीएलएड में एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, या फिर अगर किसी रीज़न से सीट नहीं मिल रही है तो वो लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, उसी का सॉल्यूशन आज हम लोग इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बताना चाहेंगे कि हम लोग हरियाणा से डीएलएड करा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं और किसी रीज़न से नहीं कंप्लीट हो रही है या सीट्स नहीं मिल पा रही हैं आपको, तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है हरियाणा का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई दिल्ली के अंदर डीएलएड की काउंसलिंग जो है वो चल रही है, और 2 मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पर या अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो हमारी आ चुकी हैं। अब एक थर्ड लिस्ट और पेंडिंग है जो कि 25 तारीख को जो है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद हो सकता है कि 2 या 3 लिस्ट जो हैं वो दोबारा से काउंसलिंग फीस भरवा कर आपको फिर से शो करें। लेकिन उस टाइम पे क्या होगा कि जो एडमिशन के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सीटें हैं वो ऑलमोस्ट 1000-1500 के आसपास ही सीट है पूरी दिल्ली के अंदर। तो जो स्टूडेंट दिल्ली में नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए क्या बेटर ऑप्शंस और हो सकते हैं, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग आज देखेंगे। उससे पहले एक बार हम लोग शेड्यूल और चेक कर लेते हैं कि हमारे पास अभी जो डीएलएड का शेड्यूल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो बची हुई हैं, क्या पेंडिंग है और क्या चल रहा है। तो जैसे ये हम लोगों का जो रिवाइज नोटिफिकेशन था वो आया था, और इसके अंदर ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो अब थर्ड मेरिट लिस्ट आपकी जो आने वाली है वो 25 जून को यहाँ पे आने वाली है। 25 जून से जो है वो 30 जून तक यहाँ पे चलेंगे, और उसके बाद जो सीट्स बच जाएंगी या जो स्टूडेंट्स एडमिशन विड्रॉ करना चाहेंगे तो वो 1 तारीख के बाद जो है वो कर सकते हैं, और 1 तारीख से यहाँ पे सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है जो सीट्स बचेंगी, तो 9 तारीख यानी कि 9 जुलाई को आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आने वाले हैं कि भाई जो स्पॉट राउंड होंगे, स्पॉट राउंड में अगर आपको सीट मिल सकती है तो वो ये लोग डिस्प्ले करेंगे, और उसका भी प्रोसेस जो है वो हम आपको बताएंगे जैसे ही वो आएगा। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि भाई टाइम वेस्ट ना हो और उससे पहले हम लोग जो है कहीं पर अपनी सीट जो है वो सिक्योर कर लें, तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं और चलते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर कि कहाँ आप ये सारी चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये है हम लोगों का हरियाणा डीएलएड एडमिशन का पोर्टल, जहाँ पर आप हरियाणा डीएलएड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपका जो एडमिशन है वो भी मेरिट के बेसिस पर होना है, यानी कि जो आपने 12th में मार्क्स स्कोर किए हैं उसी के बेसिस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसी मेरिट के बेसिस पर आपको जो कोर्सेज हैं या कॉलेजेस जो हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर किसी तरीके की कोई लिमिटेशंस नहीं है कि भाई कौन स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है। तो आप कहीं से भी हैं, चाहे आप दिल्ली से हैं, आप बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, आप कहीं से भी हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं हरियाणा के अंदर। या किसी तरीके का कोई इंट्रेंस नहीं है। यहाँ पे भी सेम आपका 2 साल का ही प्रोग्राम रहेगा। 2 साल का आपका डीएलएड जो चलेगा वो ईयर मोड पर चलेगा। ईयर मोड का मतलब होगा कि साल में आप एक ही बार आप यहाँ पे एग्जाम देंगे। काफ़ी सारे कॉलेजेस जो हैं वो हम लोगों के दिल्ली के बहुत नियर अबाउट हैं, जैसे गुड़गांव में है, सोनीपत में है, बहादुरगढ़ में भी हैं, जहाँ आप डेली अप डाउन करके भी आसानी से आप अपनी जो डीएलएड है वो कर सकते हैं। एक वार्निंग मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि भाई आप किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से दिल्ली के अंदर एनटीटी या जो ये लोग डीएलएड करवा रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट, इनके थ्रू मत जाइएगा, क्योंकि ये वाले जो कोर्सेज हैं ये बाद में जब आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो ये वैलिड नहीं होते हैं। तो ऐसी कई सारे हम लोगों के पास भी इन कंप्लेंट्स आई हैं, और उन्होंने स्टूडेंट्स से हमें बताया है कि भाई उन्होंने ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से डीएलएड कर लिया था या एनटीटी कर लिया था, जो कि आज के टाइम पे वैलिड ही नहीं है। तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये स्टेट बोर्ड है यहाँ का। जैसे हमारे दिल्ली में एससीईआरटी है, ऐसे ही हरियाणा का एसआरटी एससीईआरटी है, जो ये डिप्लोमास हम लोगों के करवाता है। डीएलएड को बोलते हैं ये लोग, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ से भी आप जो है वो अपना डीएलएड कर सकते हैं, और ये डीएलएड आपके दिल्ली में, आपके होम स्टेट में, आप कहीं से भी हैं, ये हर जगह पे वैलिड रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने हरियाणा से किया तो वो दिल्ली में वैलिड नहीं होता है। दिल्ली में भी उसकी सेम वैल्यू है, बशर्ते बस आपको जो है अपना सीटेट का एग्जाम क्लियर करना है। वो सीटेट का एग्जाम तो आपको तब भी क्लियर करना पड़ेगा जब आप दिल्ली से डीएलएड करेंगे। तो आप किसी भी स्टेट से आप डीएलएड करके आते हैं, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, जिस स्टेट में आप जॉब करना चाहते हैं,
उस स्टेट का सीटेट या फिर जो टेट का एग्जाम होता है वो आपको क्लियर करना कंपलसरी है। तो आप कहीं से भी करें, कहीं पे भी पढ़ें, लेकिन वहाँ के जो भी टेट के एग्जाम्स हैं वो तो आपको देने ही पड़ेंगे, वो कंपलसरी है, उसमें कहीं कोई रियायत नहीं है। यहाँ पे भी आपको ये रहेगा कि जो एडमिशन्स होंगे इस पोर्टल के थ्रू ही होंगे। एलिजिबिलिटी में मैंने आपको बता दिया 50% मार्क्स होने चाहिए, बस उसके अलावा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, किसी भी तरीके का मेल फीमेल कोई भी जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हम लोगों के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम लोग पूरी हेल्प करेंगे आपको डीएलएड में एडमिशन्स के लिए। तो होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस साल डीएलएड का एडमिशन्स देख रहे हैं और किसी रीज़न से वो एडमिशन्स नहीं ले पा रहे हैं, तो उनकी भी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।